आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो कि राजीव प्रकाशन का है। और इसमें अध्याय चल रहा है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि चैप्टर 11 है। और उसका 4 क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ पे कोई एक जीवा है जिसको हमने नाम दे दिया है AB, जो इस केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये बात क्लियर है। चलिए, इसकी त्रिज्या जो 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि पहले तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड कहाँ है, ओ ए, और इस पॉइंट को हम सीधे ओ ए सी बी का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 और पाए आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 90/360 इंटू पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है, आर का मान 10 इंटू 10। ठीक। अब देखो, इससे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 4 बार, और 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 4 से करेंगे तो 0.31 होगा, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना, 2, नहीं 3 बचेगा 34, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, गुणे 10 दाम का यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक। अगर 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये किसका आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। चलो जी, अब चाहिए क्या था, पहला पॉइंट है कि पहले आप इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो त्रिभुज है कौन सा, त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। 1/2 आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। अगर अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया कि आधार भी 10 है ऊंचाई भी 10, हम कैसे मान लें। तो देखो, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे जो समकोण बनाती हैं भुजाएं, ये लंब होता है यानी ऊंचाई हो गई, और ये क्या होता है, उसका आधार होता है। तो समकोण बन कहाँ रहा है यहाँ पे, और यहाँ देखना समकोण ये वाला है, तो ये 10 और ये भी 10, ये 10 है और ये भी 10 है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई और आधार हमें दे रखे हैं। चलिए, तो 2 से काटेंगे इसको कितने बार, 5 बार। 5 धाम का कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है यहाँ से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वल्स टू में रहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 78.5, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 आया है। तो यहाँ से जो 28.5 आएगा वो किसका आएगा, संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 28.5। शो नहीं हो रहा यहाँ पे, चलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। कितना आ रहा है 28.5। कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर से निकाला 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब इस पूरे में से हम इस त्रिभुज को हटा दें तो बचा क्या, ये वृत्तखंड। तो वही किया कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किया। यहाँ पे जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, अब आगे पूछा गया है सेकंड पॉइंट में कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ है, ये लघु त्रिज्यखंड था और दीर्घ वाला है ये वाला। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है 3.14 और आर का मान 10 गुणे 10, दिखाई नहीं दे रहा अभी, देखो 3.14 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब चाहिए क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा, पाई आर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आया है 314 माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था 78.5। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ 0.0 लगाएंगे 0.5 बचेगा। 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेगा। 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा और यहाँ रह गए 2, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। किसका क्षेत्रफल आया है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।